दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हीरो फिनकॉर्प की तरफ से मेरे को अप्रूवल दिया जा रहा है और इस लोन अमाउंट को मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकता हूँ। हीरो फिनकॉर्प इंडिया का एक बड़ा कंपनी है। आप हीरो का बाइक देखे होंगे या फिर हो सकता है कि आपके घर में हीरो का बाइक भी हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हीरो फिनकॉर्प पर आप स्टेप बाय स्टेप कैसे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। हीरो फिनकॉर्प पे लोन अप्लाई करते हैं तो दो अच्छी बात है यहाँ पे लोन अप्लाई करने का। सबसे पहला नंबर, जो भी लोन हम अप्लाई करते हैं उस पर इंश्योरेंस भी मिलता है। मतलब अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाता है तो ये लोन माफ़ कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली से वसूला जाएगा, तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिलता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो अप्रूवल मिलता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा पैसा आपको लेना होगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना पैसा आपको चाहिए उतना सेलेक्ट करेंगे और उस लोन को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे अप्रूवल मिलता है। तो हीरो फिनकॉर्प एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हीरो फिनकॉर्प का दो एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन पे हम लोन अप्लाई करेंगे और ये वाला जो एप्लीकेशन है ये उनके लिए है जो हीरो फिनकॉर्प में जॉब करते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप इस पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई जॉब नहीं करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और जस्ट यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे और इसको एक दो बार अलाउ करना होगा। यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब अलाउ करते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 3 स्टेप में यहाँ पे लोन अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आप इसके बारे में सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद इसको अलाउ करना होगा। यहाँ पे अलाउ करेंगे। मोबाइल नंबर से हमें रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे। अब OTP से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें बताया जाता है कि अप टू 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कैसे लोन अप्लाई करेंगे, तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए गेट नाउ का ऑप्शन आएगा, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे चूज करना होगा कि आप कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कम से कम आप यहाँ पे 50,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं। तो जितना पैसा चाहिए यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को 3 लाख रुपये का लोन अप्लाई करना हो तो यहाँ पे 3 लाख रुपया मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 19% से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। उसके बाद लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर अ लोन, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें बताया जाता है कि 3 स्टेप में यहाँ पे लोन अप्लाई होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालेंगे, KYC करेंगे और बैंक ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे E-साइन एग्रीमेंट करके इस अमाउंट को ले सकते हैं। कैसे, तो जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस चीज़ का परमिशन लिया जा रहा है। तो अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे एक दो बार अलाउ करेंगे। अब अलाउ करते हैं तो सबसे पहले हमें पैन कार्ड का नंबर देना होगा। तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें KYC करना होगा अपने आधार कार्ड से। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके सबमिट करेंगे। अब जैसे ही आधार वेरीफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा एड्रेस यहाँ पे ले लेगा। तो एड्रेस देखेंगे, अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो नीचे यहाँ पे फादर का नेम पूछेगा। तो यहाँ पे फादर का फुल नेम, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे करंट एड्रेस मांगेगा। तो आप अपने लोकेशन का परमिशन देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे एड्रेस को फैच कर लिया है और यहाँ पे हमारा एड्रेस आ गया है। अगर आपको लगता है कि एड्रेस ठीक है तो जस्ट यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे करंट एड्रेस भी फिल करने के लिए बोला जाता है। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है उसको फिल करेंगे, जैसे सिटी, स्टेट, पिन कोड नंबर, स्ट्रीट, हाउस नंबर और यहाँ पे लैंडमार्क। तो जो भी आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह है तो उसका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे पर्सनल डिटेल मांगा जाता है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम, यहाँ पे जेंडर,
उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, और अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बताएंगे कि किस सेक्टर में आप जॉब करते हैं, और यहाँ पे कंपनी का नेम, किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये डिटेल एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमें बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो जहाँ पे जॉब करते हैं तो सैलरी मिलता है तो उसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, और जिस बैंक को वेरीफाई करेंगे उसी में लोन का पैसा आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो इसी को रहने देंगे, और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंकों का लिस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे बैंक चूज करेंगे। तो जो भी आपका बैंक है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं HDFC बैंक को चूज करता हूँ। उसके बाद आपके बैंक के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। अब जैसे ही बैंक वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए बैंक हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा, जस्ट इसमें टिक मार्क लगाएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वेरीफाई हो रहा है। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है। अब यहाँ पे हमारे सिबिल स्कोर के अनुसार हमें बता दिया जाएगा कि यहाँ पे हमें कितना तक का लोन मिलेगा। तो इसमें 1 से 2 मिनट तक का भी टाइम लग सकता है, तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे। अब कुछ सेकेंड तक वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे लिए 2,69,565 रुपये का यहाँ पे अप्रूवल दिया जा रहा है, और ये लोन पूरे 48 महीने के लिए मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें तो किसी को इससे ज़्यादा और किसी को इससे कम भी मिल सकता है। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लोन पूरा लेना चाहें तो ये 48 महीने के लिए है। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ प्रोसीड विथ सेलेक्ट लोन पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमें बताया जाता है कि इस लोन को अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको इंश्योरेंस भी लेना होगा। जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, तो अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस लेते हैं तो इसके लिए आपको 2,735 रुपया यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका लोन अमाउंट है उसी में से ये कट जाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लोन ले लेते हैं और आपके साथ कोई भी अगर दुर्घटना वगैरह हो जाता है तो ये लोन माफ़ हो जाएगा, आपके फैमिली से, आपके बच्चे से वसूला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस हमें लेना होता है तभी आपको लोन मिलेगा। और अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो ये कब तक कवर रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहें तो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे एक नॉमिनी भी हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम, यहाँ पे नॉमिनी का जेंडर, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप में बताएंगे कि नॉमिनी आपके क्या लगते हैं, और यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर। तो ये डिटेल एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमारे सामने फाइनल अप्रूवल आ गया है, जिसमें लोन एप्लीकेशन नंबर और लोन अमाउंट। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारे लोन में से कुछ लोन अमाउंट को कम किया गया है। तो यहाँ पे हमारा लोन अभी है 2,31,725 रुपये का। पहले ये 2 लाख लगभग 80,000 के आसपास था, तो इसमें से कुछ अमाउंट कम किया गया है। ये लोन 15% इंटरेस्ट रेट पे हमें मिल रहा है। और यहाँ पे हमारा लोन का EMI, अगर आप 2,31,000 तक का लोन अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक में आएगा 2,23,374 रुपया। और EMI कब स्टार्ट होगा और यहाँ पे EMI का एंड डेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लोन मेरे को लेना है तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस ले रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पे काफ़ी कम स्टेप है। तो यहाँ पे ये तरीका है लोन अप्लाई करने का। अगर आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।